ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा कि दुर्गा कवच का पाठ कैसे करें, कब करें, क्यों करें, इसका क्या महत्व है, इसके पाठ करने से हमें क्या प्राप्ति होती है। चर्चा करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों में। दुर्गा कवच दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुरक्षा कवच है। इस सुरक्षा कवच में वह सामर्थ्य है कि अनिष्टकारी शक्तियां कवचधारी मनुष्य को देखते ही भाग खड़ी होती हैं। उनके पास आना तो दूर, देखते ही भाग खड़ी होती हैं। क्या क्या लाभ होते हैं, पहले हम आपको लाभ बताएंगे, उसके बाद इसका विधान बताएंगे कि आप किस तरीके से दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। सबसे पहला लाभ क्या है? किसी से भी भय नहीं रहता। किसी से भी हमें भय नहीं रहता है। इसका पाठ भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर नाग, इनमें जो भी अनिष्टकारी देवता हैं, अनिष्टकारी शक्तियां हैं, शैतानी शक्तियां हैं, उनसे बचने के लिए किया जाता है और उनसे निश्चित रूप से बचाव होता है। जिस समय हम दुर्गा कवच का पाठ करते हैं उस समय हमारे चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा घेरा बन जाता है कि उस घेरे को भेदन करने की शक्ति किसी भी शैतानी शक्ति में नहीं है। उस घेरे का भेदन कोई भी शैतानी शक्ति नहीं कर सकती है। कोई भी हमारे सांसारिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में आने वाली बाधा का विनाश पहले ही हो जाता है। कोई भी बाधा हमारे कार्य में बाधा बनकर के उपस्थित नहीं हो सकती। उस व्यक्ति की अपमृत्यु नहीं हो सकती, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। स्थावर और जंगम विष का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता। कृत्रिम विषों का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सभी अविचारिक कर्म, चाहे किसी भी तांत्रिक ने किए हों, किसी भी प्रकार किए गए हों, कितने भी भयंकर हों, वो सारे के सारे अविचारक कर्म नष्ट हो जाते हैं। उस साधक के ऊपर प्रभाव ही नहीं डाल सकते। घर में पहले से ही कोई स्थिति खराब है, वो भी समाप्त हो जाती है यदि आप निरंतर इसका पाठ करते रहते हैं। तो जितने भी ग्राम देवता, आकाशचारी देव, जल के समक्ष रहने वाले शैतानी देव, डाकिनी, भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कूष्मांड भैरव आदि जो अनिष्टकारी देवता हैं, वो देवता या वो शैतानी शक्तियां कवचधारी मनुष्य को देखते ही भाग खड़ी होती हैं। उसको राज में, राजा की दरबार में उसे सम्मान प्राप्त होता है।
कहीं भी वो हारता नहीं है, हर जगह विजयी होता है। ठीक है। शरीर जाने के उपरांत, शरीर छोड़ने के उपरांत वह शिवलोक की प्राप्ति करता है। उसे अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिवेन सह मोदते, शिव भगवान शिव के साथ आनंद प्राप्त करता है। अब इसका जाप कैसे, इसका पाठ कैसे किया जाता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। सुबह पहले दिन निश्चित कर लीजिए। शुक्रवार दिन देवी का दिन है। शुक्रवार दिन देवी का दिन माना जाता है। नवरात्रि है, उस समय पाठ कर सकते हैं और किसी भी मास के किसी भी शुक्रवार से इसका पाठ हम शुरू कर सकते हैं। सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, एक चौकी लेकर के उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें। लाल कपड़े के ऊपर देवी दुर्गा की मूर्ति को स्थापित कर लें। स्थापित करने के उपरांत आप आसन लगा करके बैठ जाएं। आसन ऊन का ले लें, कुश का ले लें, जिसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें। आपका मुख पूरब दिशा की तरफ रहेगा। घी का एक दीपक जलाएं, धूप जलाएं, मां की पूजा करें। पूजा करने के उपरांत संकल्प लें कि मैं अपना नाम, गोत्र, स्थान आदि का नाम उच्चारण करते हुए बोलें कि ये मैं दुर्गा कवच का पाठ इस उद्देश्य से कर रहा हूं। इस उद्देश्य को बोल दीजिए। हाथ में जल लेकर के, जल ले लें या चावल और पुष्प ले लें, कोई भी शुभ वस्तु दाहिने हाथ की हथेली पर रख करके यह संकल्प बोलेंगे और संकल्प को वहीं चौकी के पास में छोड़ देंगे। एक बार अपने गुरु मंत्र की माला का जाप करेंगे, गौरी और गणेश को मनाते हुए इसका पाठ शुरू कर देंगे। संस्कृत आती है तो ठीक है, अगर संस्कृत नहीं आती है तो दुर्गा कवच का हिंदी अनुवाद भी मिलता है। आप उस पुस्तक को ले लें और उस पुस्तक से हिंदी में जो दिया गया है उसका पाठ कर लें। संस्कृत आती है तो संस्कृत का पाठ करें, संस्कृत में ही पाठ करें, लेकिन उच्चारण शुद्ध रखें। पाठ इस तरीके से करें कि जिस स्थान पर जिस स्थान पर सुरक्षा की बात कही गई है, जिस देवी के लिए आप महसूस करें कि वहां वह देवी अपने आपके शरीर की सुरक्षा के लिए तैयार हो गई हैं, स्थापित हो गई हैं और आपकी सुरक्षा कर रही हैं। इस विश्वास के साथ, इस भावना के साथ किया गया दुर्गा कवच का पाठ आपके लिए एक अभेद्य किला साबित होगा और इस किले को कोई भी शक्ति भेदन करने में समर्थ नहीं होगी। इस तरीके से आप पाठ करिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपसे विदा लेने से पहले आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूं। आपका जीवन खुशहाल हो। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।